आज हमारा ये वीडियो एक आपको ऐसे तरीके को बताने की कोशिश करेगा या बताना चाहता है जिसमें आप चीज़ों को जो सीखते हैं तो वो भूल सीखने का प्रोसेस कैसे आसान बनाया जाए और अगर कोई चीज़ सीख लिया जाए तो वो भूला ना जाए उसको, यानी कि भूलने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से इस वीडियो को आज हम बना रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम हल हो सके। एक्चुअली इस वीडियो को बना जो हम रहे हैं वो टीचर, स्टूडेंट या जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए है एकेडमिकली, बट इस चीज़ को या इस तरीक़ेकार को, इस मेथडोलॉजी को किसी भी कॉमन मैन को कोई भी कॉमन मैन इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये जो सीखना है वो स्टूडेंट और टीचर या एकेडमिक लोगों का ही काम नहीं है, बल्कि कॉमन मैन को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में। तो इस वीडियो का स्पेशली फ़ायदा हमारे स्टूडेंट और टीचर या एकेडमिक लोग लेंगे, और इन जनरल कोई भी कॉमन मैन कुछ भी सीखना चाहता है तो इस वीडियो को देखकर वो आसानी से सीख सकता है। अब अगर हम सीखने की बात करें तो जनरली हम चीज़ों को पहले पढ़ते हैं। पढ़ने का जो मामला है उसको जब हम पढ़ें तो पढ़ते वक्त हम ये सोचें कि मेन पॉइंट्स क्या हैं, और कोई भी चीज़ जो लिखी होती है तो उसमें मेनली 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो मेन डीप रूटेड स्ट्रक्चर है वो 3 है। पहले वो उस टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताएगा, फिर उसके बारे में बताएगा, डिटेलिंग करेगा, विवरण जिसको बोलते हैं या विस्तार से हिंदी में बोलते हैं, और उसके बाद उसको कंक्लूड करेगा। कंक्लूड करने से का उसका जो मतलब होगा या वो चाहता है कंक्लूड करने से कि इसके पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा या हुआ है या होगा। इस तरह से वो पूरा कोई भी टेक्स्ट बना होता है। इस चीज़ को जहन में रखें। उसके बाद यानी कि पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, फिर उसका कंक्लूज़न होगा एक बार। उसके बाद अब जब ये तीनों चीज़ों को दिमाग में आप रखेंगे और फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उस टेक्स्ट में मेन पॉइंट्स आएंगे, मेन कंसेप्ट आएंगे। तो जो वर्ड है उस पर फोकस करिए और उस वर्ड से टर्मिनोलॉजी जिसको कही जा सकती है उससे कौन सा आइडिया वो जनरेट कर रहा है, वो आइडिया पे फोकस करना है। फिर जब वो आइडिया फोकस कर लेते हैं तो उस आइडिया का अब तक जितनी भी मालूमात आपको हासिल हुई है उस मालूमात से उस आइडिया को लिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से समझ लीजिए इसको। जो भी लर्नर हैं वो यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, और लर्निंग करते वक्त आप फास्ट होने की कोशिश मत करिए। लर्नर शुड बी ऑलवेज इन स्लो स्पीड। अगर आप बहुत तेज़ी से सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर आप उसमें फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हैं और आपको फिर जो है सीखने से घबराहट भी होगी। तो फिर मैंने क्या कहा कि जो भी आपने आइडिया आपके जहन में प्रॉप अप हुआ, नज़र आया कि इस तरह की कुछ बातें ये टेक्स्ट कर रहा है, ये बुक कर रही है, ये कंसेप्ट कर रहा है, ये टॉपिक कर रहा है, तो उस टॉपिक के आइडिया को यानी कि वो पर्टिकुलर आइडिया आप उसको लिंक करिए अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ। चाहे वो आपको नॉलेज एक्सपीरियंस किससे मिली हो, या आपके घर से मिली हो, या आपके मोहल्ले से मिली हो, या आपको बाज़ार में समझ में आया हो, किसी भी चीज़ से आप उसको लिंक कर लीजिए। यानी कि जब आप ये लिंक करेंगे तो जब वो नया आइडिया आपके पास आएगा तो वो पुराने आइडिया के साथ जुड़ा होगा तो वो भूलेगा नहीं। जैसे आपको किसी बच्चे को बताना है कि इसको मलेरिया है तो आप डायरेक्टली ये ना बोलिए कि फ़लाँ को मलेरिया है, बल्कि ये कहिए कि बुखार आया था, कपकपी आ रही थी, और उस तरह के सिम्टम बोलते चले जाइए मलेरिया के। उसके बाद कहिए कि ये बुखार और ये चीज़ें हुई। जो भी शख्स को ऐसा होता है उसको हम कहते हैं ये सिम्टम वाले को मलेरिया। तो जब वो बुखार वगैरह तो वो पहले से बच्चा या लर्नर जानता है। अब उसके बाद 1-2 चीज़ें आपने उसमें ऐड ऑन की है, उस ऐड ऑन को वो जोड़ लेगा अपने लिंकिंग के ज़रिए से, और फिर उसके ऊपर एक लेबलिंग वो अपने माइंड में डालेगा कि नाउ दिस सिम्टम्स आर कॉल्ड मलेरिया एज ए डिजीज़। तो लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। करने के बाद आपको उस आइडिया को अपने रिटन में, स्पोकन में, डिबेट में, डिस्कशन में लोगों को बोलना है। ये जब आप नहीं करेंगे, जो भी आइडिया आपके माइंड में आया है
उसका बोलना बहुत ज़रूरी है, उसका लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये काम 24 आवर में कर देते हैं तो वो आपका काम दिमाग में सेव हो जाएगा। और अगर 24 आवर या 48 आवर्स निकल जाता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो आपके माइंड में रह जाएगा। तो न्यू चीज़ को लर्न करने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद 48 आवर्स में, 24 आवर्स में आप रिवाइज कर लीजिए, 48 आवर में, फिर उसके बाद वीक में एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो फिर वो चीज़ आपके दिमाग में महफूज हो जाएगी, यानी कि आप भूलेंगे नहीं। तो अगर ये सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ दिमाग में रहेगी। और दिमाग में रहने के बाद उसको आप जब चाहेंगे राइटिंग की शक्ल में, और जब चाहेंगे बोलने यानी कि स्पीकिंग या स्पोकन की शक्ल में आप उसको बोल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।